हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान के मूल अधिकार का जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी में कुछ अनुच्छेद रह गए थे। आज की इस वीडियो में वही अनुच्छेद कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कर लेना और नोटिफिकेशन बिल को भी प्रेस कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। इससे पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें मूल अधिकार के बारे में बताया था, तो उसी के आगे से वीडियो कंटिन्यू हो रही है। अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं और आपको वो वीडियो देखने के बाद ही ये आगे की वीडियो समझ में आएगी। अभी तक नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको जो बाकी के अनुच्छेद बचे थे उन्हीं के बारे में बताने वाले हैं। हमारे पीछे व्हाइट बोर्ड पर आप देख सकते हैं मैंने स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, फिर संपत्ति का अधिकार। मैंने तीन जो है अधिकारों को ले लिया है और पिछली वीडियो में मैंने 3 अनुच्छेदों को कवर भी कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम ये जो 3 अनुच्छेद हैं, 3 जो अधिकार हैं, इनको कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई इसी अधिकार से रिलेटेड, तो उसमें क्या था, मेरी माइक जो थी वो ऑफ हो गई थी, तो उसको केवल ये हमारा हाथ चल रहे थे, मतलब समझा रहे थे, लेकिन वॉइस क्लियर नहीं जा रही थी। तो माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। वो वीडियो मैंने अपलोड भी नहीं की है। इसके बाद मैंने ये फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ये धर्म की स्वतंत्रता हो गया, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार हो गए और संपत्ति का अधिकार हो गया, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक इसके बारे में बताया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है 25 से 28 तक बताया गया। ये भी यूपीपी या एसएससी कोई भी एग्जाम हो आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा। धर्म की स्वतंत्रता अधिकार डायरेक्ट पूछ लेता है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है। तो अनुच्छेद 25 से 28 तक इसके बारे में बताया गया है। फिर एक एक करके अनुच्छेद सभी लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। 25 अनुच्छेद कहता है अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब ये हुआ, अंतःकरण का मतलब ये हो गया कि आप अपने धर्म में आस्था रख सकते हैं, अपने धर्म को मान सकते हैं और आप उसके प्रति उसको मान सकते हैं, उसका सम्मान कर सकते हैं, ये हो गया। और धर्म को अबाध रूप से मानना हो गया, उसका आचरण कर सकते हैं, आप उस धर्म का आचरण भी कर सकते हैं और उसका क्या कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। कोई भी धर्म हो, आप उस धर्म को मानना आपका धार्मिक जो धार्मिक अधिकार है, क्या कहते हैं, हाँ, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है और मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं और लोगों को प्रभावित भी कर सकते हैं। लेकिन प्रभावित करना अलग बात होती है और धर्मांतरण करना अलग बात होती है। अगर कोई प्रभावित होता है आपके धर्म से, आपके धर्म की कुछ ऐसी बातें उसको नैतिक मूल्य अच्छे लगते हैं कि वो आ सकता है स्वेच्छा से, तो वो सही है। लेकिन किसी का जबरन अपने धर्म में कन्वर्ट करना, जबरन अपने धर्म में रूपांतरित करना, इसको धर्मांतरण कहते हैं, जो कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का खंडन करता है, यानी उसका हनन करता है। और इस अधिकार का जब हनन होता है तो व्यक्ति डायरेक्ट क्या कहते हैं, शिकायत भी कर सकता है। फिर हमारा आता है धार्मिक कार्य प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद जो 26 में बताया गया है, धार्मिक कार्य का प्रबंध की स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि आपका कोई धर्म है तो सिंपल सी बात है, आप उस धर्म के लिए अपने धर्म का प्रबंधन करने के लिए आप मूर्तियां लगाएंगे, आप उसका प्रायोजन करेंगे और अपने तरफ से पैसा लगाएंगे उस धर्म का प्रबंधन करने के लिए। तो ये सारा सब कुछ जो है, जितना भी धार्मिक प्रबंधन होता है वो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत बताया गया है। फिर अनुच्छेद जो 27, इसमें यह बताया गया धर्म की अभिवृद्धि कर समुदाय की स्वतंत्रता। आप कोई भी धर्म की अभिवृद्धि कर रहे हैं, धर्म आपका बढ़ रहा है, आप धर्म का अपना विकास कर रहे हैं, आप मंदिर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसके लिए सरकार जो है आपसे कर नहीं ले सकती है। लेकिन अगर सरकार के पास सरकार के पास लोगों से जो पैसा आता है, जो कर के रूप में आता है, टैक्स के रूप में, तो सरकार क्या करती है, जितने भी भारत में धर्म है सभी के प्रति समान रूप से उसका सभी मतलब उसके सामने सभी बराबर होते हैं। और सरकार जो है कभी यह नहीं कह सकती कि विशेष धर्म के लिए जो पैसा है वो आवंटित कर दे, उसी विशेष धर्म का रख रखाव करे। ऐसा धर्म की स्वतंत्रता का भी यहाँ पे क्या होता है, हनन होता है, जो कि अनुच्छेद 27 में बताया गया है। फिर आता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 से कहता है कहीं भी धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो आप स्वेच्छा से अपनी धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह आप धार्मिक शिक्षा नहीं ले सकते हैं जो क्या कहते हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा स्वयं वित्त पोषित है। स्वयं वित्त पोषित का मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई स्कूल कॉलेजेस है जहाँ पे पूर्ण रूप से उसका स्वामित्व जो है वो सरकार के पास है, तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा बंद है, वहाँ पे आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ऐसा बताया गया है। लेकिन
कुछ ऐसे भी स्कूल या संस्थाएं होती हैं जहाँ पे सरकार तो केवल उनको लाइसेंस प्रोवाइड कराती है, बाकी उनका जो जितना भी पैसा होता है या जितना भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जितना भी उस वहाँ पे जो प्रशासनिक लोग होते हैं, यानी कि जितना भी वहाँ का मैनेजमेंट होता है वो एक व्यक्ति के जरिए होता है। तो वहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता दी जा सकती है, और ये जिसको कहते हैं जिसको प्राइवेट संस्थान कहते हैं, वहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता दी जा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता स्वैच्छिक रूप से आप अपने ले सकते हैं, लेकिन जहाँ भी सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं वहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता या धार्मिक शिक्षा आपको नहीं दी जा सकती। केवल धार्मिक शिक्षा वहाँ पे दी जा सकती है जहाँ पे क्या कहते हैं प्राइवेट है, और उसका जो लाइसेंस है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, और जो पूरा पैसा है या पूरा जो वहाँ का मैनेजमेंट या पूरा प्रबंधन है वो एक निजी स्वामित्व के हाथ में, निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। तो ये हो गया अनुच्छेद 28। फिर आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो 29 से 30 तक है। ये भी प्रश्न आ जाता है कि संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद हमारा 29 से 30 के बीच में इसका प्रावधान है। ये भी क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछ लेता है, कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए तो वनडे एग्जाम में तो ज्यादातर आता ही है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में दिया गया है। फिर अनुच्छेद 29 क्या कहता है, धर्म, भाषा, लिंग, जाति, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। आप एक ऐसी जगह रह रहे हैं या भारत में रह रहे हैं तो आपकी विशेष आप क्या है, आप अपनी धर्म, भाषा, लिंग और जाति के आधार जाति को अपनी सुरक्षित रख सकते हैं, संस्कृति को अपनी सुरक्षित रह सकते हैं। और भारत सरकार या केंद्र सरकार, कोई भी सरकार ऐसी होती है जहाँ पे लोकतांत्रिक राज्य है, जहाँ पे संविधान है, तो संविधान के अनुरूप यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे व्यक्तियों को प्रवेश मिलेगा, ऐसे व्यक्तियों को धर्म, जाति, लिंग या जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, सभी स्कूलों में उनको जो है प्रवेश दिया जाएगा। फिर आता है शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। आप अपने एक विशेष धर्म के लिए शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, अपनी संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए भी क्या कहते हैं उसका शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, और वहाँ का प्रशासन भी आप चला सकते हैं। इसके लिए सरकार आपको आर्थिक सहायता भी प्रोवाइड कराएगी, और इसमें सरकार कोई भी भेद नहीं करेगी, आपको सरकार पैसा देगी इस सहायता के लिए। जो भी आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार में। फिर हमारा आता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था, लेकिन इसको क्या हुआ, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए इसको हटा दिया गया, और अनुच्छेद 300 का के तहत इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए इसको हटा करके अनुच्छेद 300 का के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि संपत्ति का जो अधिकार था वो किस संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो हमें 44वें संविधान संशोधन 1978 जो है हमें याद रखना है, जो अनुच्छेद 300 का के तहत बना दिया गया। तो ये जितने भी 3 मौलिक अधिकार मैंने पिछली वीडियो में कवर किए थे, 3 मौलिक अधिकार इस वीडियो में मैंने कवर कर लिए हैं। अब हमारा इसके बाद जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है अनुच्छेद 32, उसके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर देना, और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।